नमस्कार दोस्तों, ममता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। जैसे कि आप जानते हैं कि श्रावण का बड़ा ही पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम भगवान शिव और उनके लिंग के दर्शन करते हैं। तो आज आपको हम भगवान शंकर के 12 लिंगों में से एक श्री बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे कि ज्योतिर्लिंग किस प्रकार और कहाँ पे स्थापित है। झारखंड प्रांत में बैजनाथ स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस जगह को देवघर के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह भगवान विष्णु जी ने देवताओं को अमृत विजय की प्राप्ति कराई थी, अतः इस स्थान को वैजयंती के नाम से भी जाना जाता है। देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र को मथने से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उनमें अमृत और धन्वंतरी भी रत्नों में थे। अमृत लेने के लिए जब राक्षसगण दौड़े, उस समय भगवान विष्णु ने अमृत के साथ धन्वंतरी को भी भगवान शंकर की लिंग मूर्ति में छुपा दिया। राक्षसों ने जब लिंग मूर्ति को छुआ, उसी समय उसमें से अग्नि की लपटें निकल पड़ी। ये देख राक्षस डर गए और वहां से भाग गए। परंतु जब शिव के भक्तों ने लिंग मूर्ति का स्पर्श किया, तब उसमें से अमृत की धाराएं बरस पड़ी। आज तक यहाँ इस ज्योतिर्लिंग को छू करके दर्शन करने की परिपाटी है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जो कोई भी मनुष्य यहाँ आकर भगवान शिव जी के दर्शन करता है, वो पवित्र हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है कि राक्षसों के राजा रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव जी को खुश करने के लिए कठिन तप किया। जब भगवान शंकर खुश नहीं हुए, तो रावण ने अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। इस तरह जब उसने 9 सिर चढ़ा दिए और 10वां सिर चढ़ाने को काटने लगा, तब उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसके समस्त सिर जोड़ दिए तथा उससे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, आप मेरी लंका में चलिए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम मेरे लिंग को श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने साथ घर ले जाओ, लेकिन ये ख्याल रखना, विशेष ध्यान रखना कि ये लिंग जमीन पर न रखें, नहीं तो ये स्थिर हो जाएगा। रास्ते में रावण को लघु शंका हुई और उसने शिवलिंग को एक लड़के को दे दिया और उससे बोला कि इस लिंग को जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आप जमीन पर मत रखना। वो लड़का उस शिवलिंग के भार को सहन न कर सका और उसने उसे वहीं रख दिया। रावण लड़के पर बहुत गुस्सा हुआ और बहुत गुस्सा किया भी। अपराध करने पर उसको अपराधी समझकर दंड देने पर भी उतर आया, पर फिर उसको छोड़कर उसने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, परंतु वो वहीं स्थिर हो गया और उसका नाम बैजनाथेश्वर पड़ गया। कालांतर में उसी स्थान पर का नाम बैजनाथ धाम प्रसिद्ध हो गया। आज भारतवर्ष में सबसे बड़ा शिव भक्तों का कांवड़ मेला इसी स्थान पर लगता है। रावण जब अभिमान बस भूल कर बैठा,
तब उसे नारद जी व सभी देवताओं की कूटनीति का ज्ञान हो गया और वो वहीं सभी देवताओं से बैर बांध बैठा। इसी अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रभु राम का अवतार हुआ और प्रभु राम को अवतार लेना पड़ा। तो आप सभी जानते हो कि रावण ने कितने पाप किए और कितने लोगों को सताया और श्री विष्णु भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया और अवतार लेने के बाद में रावण का सर्वनाश किया। तो इस प्रकार से हमें बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का भी ज्ञान हुआ और रावण ने क्या किया उसका भी ज्ञान हुआ। जय शिव शंकर।